बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं झंग से। जिला में जारी इंसदाद पोलियो मुहिम में तीसरे दिन में दाखिल। हेल्थ अफसरान ने ट्रांसपोर्ट अड्डों और ट्रांजिट पॉइंट्स पर टीमों को चेक किया। सर्द मौसम में काम करने वाले पोलियो वर्कर्स की हौसला अफजाई। मुहिम आइंदा 2 रोज़ मजीद जारी रहेगी। वालिदैन रह जाने वाले बच्चों को कतरे पिलाकर माजूरी से बचाएं। खबर शामिल करते हैं मरीद के से, जहां पर हमारे तहसील रिपोर्टर डॉक्टर इमरान अली भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक मरीद के चौधरी मोहम्मद अशरफ मनहास ऑफ सेकम उम्मीदवार यूसी चेयरमैन ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह दिया और आपने सैकड़ों साथियों के साथ साबिका वफाकी वजीर तालीम राना तनवीर हुसैन और राना अहमद अतीक अनवर उम्मीदवार NA 113 और चौधरी मोहम्मद अरशद विर्क उम्मीदवार PP 137 पर मुकम्मल इस्तेमाल एतमाद करते हुए इनको अपने सैकड़ों साथियों के साथ इनकी हमायत का ऐलान किया और राना तनवीर हुसैन के साथ आए हुए मेहमानों को भी वेलकम किया, जिनमें राना हसीब आमिर साबिका चेयरमैन, राना माजिद नवाज साबिका चेयरमैन, राना जाहिद हुसैन नंबरदार, चौधरी कबीर अहमद भट्टी एडवोकेट साबिका चेयरमैन, चौधरी शमून चीमा, चौधरी अताउल्लाह, चौधरी इनाम मुलावर, यूथ लीडर समेत सब ने भरपूर शिरकत की। जी इमरान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी तफसीलात के मुताबिक चौधरी मोहम्मद अशरफ मनहास ऑफ सेखम उम्मीदवार यूसी चेयरमैन ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह दिया और अपने सैकड़ों साथियों के साथ साबका वफाकी वजीर तलीम राना तनवीर हुसैन और राना अहमद अतीक अनवर उम्मीदवार NA 113 और चौधरी मोहम्मद अरशद विरक उम्मीदवार PP 137 पर मुकम्मल इत्माद करते हुए इनको अपने सैकड़ों साथियों के साथ इनकी हमायत का ऐलान किया। अहले इलाका ने अपने कायद राना तनवीर हुसैन, चौधरी अरशद विरक, राना हसीब आमर के साथ आए मौजूद मेहमानों का आतशबाजी और गुलपाशी के साथ पुरजोश इस्तकबाल किया। शमूलियत अख्तियार करने वालों में चौधरी असमतुल्लाह मिनहास कादरी साबका आलमी मशीर, अंजमन सरफरोशान इस्लाम मोहम्मद रफ़ीक चौधरी एडवोकेट हाई कोर्ट, मलक मोहम्मद अकरम SI पंजाब पुलिस, राना सुल्तान महमूद पेट्रोलिंग पुलिस, मलक मोहम्मद अशरफ पेट्रोलिंग पुलिस, ASI सेठ मोहम्मद शौकत, राना मोहम्मद सफदर, सैयद फैज़ शाह, साबका कौंसलर सैयद हैदर शाह, राना असलम नंबरदार, राना गुलाम हुसैन बूटा अलीड फोर्स, मियाँ नज़ीर अंसारी, हाजी इफ्तिखार हुसैन, राना मोहम्मद इरफान, डॉक्टर अमानत अली, चौधरी जवेद विरक, राना मोहम्मद सदीक, राना मोहम्मद विकास, चौधरी करामत विरक, परवेज़ मनहास, आसफ भट्टी अल मरूफ साहब डेरे वाले, सेठ खालद महमूद खालद स्वीट वाले, हाजी मजीद नान चाप वाले, हाजी अब्बास अड्डा सेखम, मलक अजाज चौधरी, सलीम सरगोदिया, इंस्पेक्टर वार्डन पुलिस इफ्तिखार अहमद फोरमैन, मोज़ेज़ इलाका व कारकुनान व स्पोर्टरान ने पुरजोश अंदाज में अपने कायदीन का इस्तकबाल किया और इनके हक में नारेबाजी करके मोहब्बत का इजहार किया। कैमरामैन टीम के साथ इमरान अली, ऑन न्यूज़ मरीद के। खबर शामिल करते हैं जैकबाबाद से। म्यूनसिपल कमेटी के वार्ड 22 में ज़मनी इलेक्शन के लिए पोलिंग जारी। मर्द और खवातीन के लिए 2-2 पोलिंग स्टेशन कायम। वोटिंग का सिलसिला जारी। वार्ड 22 में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 3082 है। सिक्योरिटी के इंतजाम सख्त। 100 से ज़ायद पुलिस एहलकार तैनात। शुरुआती वोटिंग टर्न आउट इंतहाई सुस्त। हजूम ना होने के बराबर। 4 उम्मीदवार मैदान में, 1 उम्मीदवार TLP और 3 आज़ाद उम्मीदवार हैं। TLP के इमरान अली लाशारी, आज़ाद उम्मीदवार लियाकत खोसू, इमरान अली जमाली और अकबर अली शामिल हैं। पीपल्स पार्टी मेंबर तनवीर बरोही के इस्तीफे के बायस ज़मनी इलेक्शन हुए। पोलिंग का वक्त शाम 5 बजे तक होगा। कैसे खबर शामिल करते हैं हमारे तहसील रिपोर्टर इमरान अली भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक जमीन फटी ना आसमान। 4 दरिंदा सफ्त अफराद की 2 कमसन बच्चियों से गन पॉइंट पर अगवा के बाद इज्तिमाई ज्यादती। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। जी इमरान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी तफसीलात के मुताबिक नवाही आबादी कोड यकूब का रहायशी मेहनत कश मोहम्मद जमील अपनी बीवी के हमरा अपने किसी रिश्तेदार के घर मेहमान गए हुए थे कि मुलजमान महरान सफियान साहल और इफ्तिखार ने आतशीन असला से मुसल्ला होकर रात 10 बजे के करीब उसकी 12 साला बेटी कोमल और 13 साला बांजी किंजा को घर में अकेली देकर अगवा कर लिया और बाहर खेतों में ले जाकर रात भर बारी बारी मासूम कलियों को नोचते रहे। नोचने के बाद हालत गैर होने पर दोनों मुतासरा बच्चियों को गांव के करीब फेंक कर फरार हो गए। सुबह होने पर इलाका मकीनों और वर्षा की 15 पर इतला पर मुतलका पुलिस थाना सदर मुरीदके ने मुतासरा बच्चियों को अस्पताल पहुंचाने के अलावा मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके एक मुलजम को अपनी हिरासत में ले लिया, जबकि दीगर मुलजमान की तलाश शुरू कर दी। कैमरामैन टीम के साथ इमरान अली, ऑन न्यूज़ मरीदके।
अंजुमन समाजी बहबूद के ज़ेर इंतज़ाम माड़ी इंडस में सोलर अल्ट्रा वाटर फिल्ट्रेशन प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब मुनाकिद हुई। तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी निगरान वफाकी वज़ीर सेहत डॉक्टर नदीम जान थे। ब्यूरो चीफ मियां वाली ऑन न्यूज़ कैसर बादशाह की रिपोर्ट के मुताबिक इस मौका पर सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी सरपरस्त आला अंजुमन समाजी बहबूद ने तंजीम के अगराज़ व मकासद और जारी मनसूबों जिनमें खास तौर पर तालीम, सेहत, सैलाब और ज़लज़ला में हंगामी इमदाद, इज्तमाई शादियों, रोज़गार की फ्राहमी, रमज़ान रिलीफ और फ्राहमी आप के शोबाजात में जारी सरगर्मियों के बारे ब्रीफ किया। इस मौके पर वफाकी वज़ीर सेहत डॉक्टर नदीम जान ने खिताब करते हुए कहा है कि ह्यूमन रिसोर्सेज के हवाले से पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल मौजूद हैं। सिर्फ इस अफरादी कुव्वत से फ़ायदा उठाने के लिए मौसर और मुफीद मनसूबा साजी करने की ज़रूरत है ताकि हमारा मुल्क माशी और सनती मैदान में तरक्की कर सके। इसके लिए हुकूमत कोशिशें कर रही है। नौजवानों को भी चाहिए कि नई नई महारतें सीख कर अपने आप को मुल्क और माशरे का मुफीद शहरी बनाएं। इनका मजीद कहना था कि जहाँ सेहत और तालीम हमारी अव्वलीन तरजीह है, वहीं सोशल वर्कर का शोबा भी इंतहाई अहमियत का हामिल है और इस शोबा में काम करने वाली तंजीमें और अफराद लायक तहसीन हैं जो दुश्वार इलाकों में पसमानदा तबकात की फलाह बहबूद के लिए कोशां हैं। ऐसे लोग हमारा असासा हैं। हम सोशल वेलफेयर के शोबे में काम करने वाले अफराद और तंजीमों की मावनत जारी रखेंगे। इस मौके पर सियासी, समाजी और सहाफ़ियों की कसीर तादाद मौजूद थी। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। मोहम्मद अरशद भट्टी की इस रिपोर्ट पर ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन साहिवाल डिवीजन साहिवाल पस प्रोग्राम के तहत हाई स्ट्रीट के तमाम चौराहों की रीमॉडलिंग का काम 10 दिसंबर तक मुकम्मल होगा, जिससे शहरियों को दरपेश मुश्किलात का खात्मा होगा। जबकि फ्री टाउन रोड की कारपेटिंग का जारी काम आज मुकम्मल हो जाएगा। ये यकीन दहानी कमिश्नर साहिवाल डिवीजन शुएब इकबाल सैयद की ज़ेर सदारत कमिश्नर ऑफिस में मुनाकिदा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन और पस प्रोग्राम की कारकर्दगी का जायजा इजलास में कराई गई, जिसमें एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन शफीक अहमद डोगर, डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट डॉक्टर सैफुल्लाह, चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इशफाक अहमद और पस्प प्रोग्राम के सिटी मैनेजर मोहम्मद असजद खान समेत दीगर मुतल्लिका अहकाम ने भी शिरकत की। कमिश्नर शुएब इकबाल सैयद ने हिदायत की कि चौराहों की रीमॉडलिंग के काम के दौरान मयार को हर सूरत यकीनी बनाया जाए और यूटिलिटी सर्विसेज की फ्राहमी के लिए पहले पाइप डाले जाएं ताकि बाद में मुश्किल पेश न आए। सिटी मैनेजर मोहम्मद असजद खान ने बताया कि तारिक बिन ज़ैद कॉलोनी की सड़क की मरम्मत भी तेजी से जारी है, जो आज मुकम्मल हो जाएगी। कमिश्नर ने भट्टा चौक की लेवलिंग और इसकी मरम्मत करने की भी हिदायत की, जिसकी वजह से अवाम को शदीद मुश्किलात दरपेश हैं। खबर शामिल करते हैं पीरमहल से। हमारे नुमाइंदे ख़ुसूसी रफ़ाकत चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक पीरमहल में भी क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान के तहत शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। आगाज़ असिस्टेंट कमिश्नर नदीम बलोच ने फुटबॉल स्टेडियम के गिर्द पौधा लगाकर किया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद नदीम बलोच का कहना था कि स्मोक की रोकथाम और माहौल को खुशगवार रखने के लिए पौधे लगाए गए हैं और शहर को रोशन करने के लिए स्ट्रीट लाइट्स लगाई जा रही हैं। आज हमने एंटी स्मोक के मद्देनज़र शहर में प्लांटेशन ड्राइव की है। ये प्लांटेशन ड्राइव हमने इस वीक में ये दूसरी दफ़ा की है, जिसमें हमने 100 की तादाद में पौधे पहले लगाए और तकरीबन इतने ही पौधे आज हमने लगाए। ये बड़े पौधे हैं, ये अर्जन के पौधे हैं, नीम के पौधे हैं, कॉर्निकॉर्पस के पौधे हैं। तो माहौलियाती आलूदगी को कंट्रोल करने के लिए ये मेरी नज़र में एक बड़ा स्टेप है कि हम प्लांटेशन करें। हम शहरियों को भी इसमें कहेंगे कि वो प्लांटेशन जितनी ज़्यादा हो सके वो करें और शहर की तज़य्युन और आराइश में, शहर की खूबसूरती में पौधों का बड़ा किरदार है। इस सिलसिले में शहर की खूबसूरती से रिलेटेड हमने स्ट्रीट लाइट का भी अरेंज किया है। स्ट्रीट लाइट जो पुरानी स्ट्रीट लाइट जो स्क्रैप हो गई थी, उनको हमने नए सिरे से बनाया और 150 से 200 वाट की स्ट्रीट लाइट उनमें लगाई हैं। तकरीबन 10 पोल हमने वो खड़े किए हैं। आज रात में वो भी नस्ब हो जाएंगे, इंस्टॉल हो जाएंगे। तो शहर की खूबसूरती से रिलेटेड ये कुछ स्टेप लिए जा रहे हैं इंतजामिया की जानिब से। थैंक यू। शामिल करते हैं पेशावर से। KPK के ब्यूरो चीफ शाही जमान सुज़ई के मुताबिक मुख्तलिफ पार्टियों से लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट्री शमूलियत अख्तियार कर ली है। मज़ीद देखते हैं इस ख़ुसूसी रिपोर्ट में। बहुत ही सोच विचार की है, दोस्तों अहबाब सबसे मशवरा किया और सभी ने यही मशवरा दिया कि इस वक्त का तकाजा है, सबसे सूबे की लेवल पे सबसे बेहतरीन इस वक्त जो लीडर है परवेज़ खान है मतलब। तो हम सब दोस्तों के मशवरे के बाद आज मेरे साथ ये मेरे सारे दोस्त मौजूद हैं, नाज़मीन भी हैं, इलाके के मशरान भी हैं। सलाह मशवरे से हमने परवेज़ खान की क़यादत पे एतमाद करते हुए PTI पार्लियामेंटेरियन में शमूलियत का ऐलान करता हूँ। बहुत मेहरबानी। आज नजीर शरीफ साहब हमारे साथ PTI पार्लियामेंटेरियन में शामिल हुए हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। इन 20 सालों में अगर तब्दीली देखी है तो वो परवेज़ खटक साहब की सूरत में KPK में देखी है। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख़ में
अगर आप 47 से इधर आके देखें तो कभी भी KPK के लोगों ने 2 दफ़ा किसी को हुकूमत नहीं दी। तो मैं ये समझता हूँ कि मेरे डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद और मेरे जो हल्के के गयूर अवाम हैं उनके लिए मेरी दुआ भी है। मैं आज से अपना तन मन धन गैर मशरूत तरीके से, ना मुझे टिकट की ज़रूरत है, ना मैं इलेक्शन इनसे मांगता हूँ। मैं परवेज़ खटक साहब का अदना सिपाही बन के इंशाअल्लाह इनके साथ ता मर के मौत में इनके साथ रहूँगा। बहुत शुक्रिया जी। मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा है कि मैं 20 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर रहा हूँ। मैं डिस्ट्रिक्ट मेंबर रहा हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहा हूँ, मैं अभी भी सेक्रेटरी जनरल रहा हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। मसला ये है कि हमने देखे अब हमने तो अपने मुल्क को देखना है ना, अपने सूबे को देखना है, फिर मैंने स्पेशली अपने डिस्ट्रिक्ट को देखना है। तो हमें तो जो कहा गया है 20 साल से कि हम मुल्क को इस तरह रन करेंगे, इस तरह ये तब्दीली आएगी, वो हमें अगर कुछ नज़र आई है तो परवेज़ खटक साहब के दौर में नज़र आई है। अब आप कहेंगे कि मैं ये कहता हूँ, मैं नहीं कहता, हमारे कायदीन पूरे पाकिस्तान में KPK की मिसाल देते थे कि हम बाकी सूबों को भी इस तरह बनाएंगे जिस तरह की इस्लाहत KPK में की गई है। तो इसका मतलब है KPK में तो कुछ हुआ है, कुछ जिसकी वो मिसाल दी जाती थी। तो मैं समझता हूँ कि आगे हमने अपना मुल्क चलाना है और मुझे लगता है कि इस वक्त परवेज़ खटक साहब सबसे बेस्ट चॉइस है। परवेज़ खटक साहब तो बहुत पुराने साथी हैं, PTI में हम लोग इकट्ठे रहे हैं और हमने देखा कि पूरी PTI में अगर किसी आदमी ने काम किया और डिलीवर किया तो वो सिर्फ और सिर्फ परवेज़ खटक साहब थे। तो मैं ये समझता हूँ कि उनके उस वक्त भी रास्ते में जितनी हर्डल्स क्रिएट की जाती थी लेकिन उसके बावजूद उन्होंने डिलीवर किया। और आज पाकिस्तान को ऐसे लीडर की ज़रूरत है, हमारे सूबे को ऐसे लीडर की ज़रूरत है जो प्रैक्टिकली गरीब आवाम के मसाइल को हल कर सके, इस सूबे में तामीर और तरक्की कर सके। और मेरी नज़र में कोई और आदमी के टीम में ऐसा नहीं है। एग्री करेगी। तो फिर हमने कहा यार सूबाई में देखने किसको क्या है, तो परवेज़ खटक साहब का हल्का और हमारा गांव लाला किले साथ बाउंड्री है। आप छोटी सी मिसाल देख रहे हैं, मीडिया को बता दें कि बुडनी बहुत बड़ा गांव है मेरे हल्के का, वहाँ गैस नहीं है आज भी, और दवा के लिए 10 गाँव घर हैं। मीडिया वालों को इसकी इन्वेस्टिगेशन करें, वहाँ सड़कें देख लें, वहाँ गैस देख लें, वहाँ सहूलियात बिजली की देख लें, वहाँ जॉब देख लें। ये परवेज़ खटक साहब की मेहरबानी से। तो हमने देखा कि काम वाला आदमी कौन है। आपसे बहुत पुरानी पीपल पार्टी की दोस्ती है और काम भी इसका देखा है। तो आज तो हम सिर्फ पब्लिक के लिए आए हैं, काम के लिए आए हैं। मैं एक मैसेज दे दूं, अल्लाह मेरा गवाह है, मैं उन्होंने अभी नमाज़ पढ़ी है। मैं किसी लालच के तहत सफ़ेद बालों के साथ परवेज़ खटक के पास मैं नहीं आया कि मैं कोई लालच, कोई जॉब, कोई नौकरी, कोई पैसे, कोई कमाई, गरीब लोगों का समझ कि आप लोगों के लिए आया हूँ, बाकी अल्लाह मालिक। जी बिल्कुल, ये थे हमारे साथ मलक हाशिम आवान साहब, जिसका कहना था कि हमने जो भी 10 साल में तरक्की अपने हल्के में या लाला कली में या बुदने में देखी है तो सिर्फ परवेज़ खटक की जब हुकूमत थी हमारे इलाके में बहुत ज़्यादा तरक्याती काम हो रहे थे। इसलिए हम तमाम इलाके वालों ने इकट्ठे ये फैसला किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन में शमूलियत इख्तियार करेंगे, क्योंकि उसके सरबराह परवेज़ खटक है। शाहिद ज़मानी सूबे ऑन न्यूज़ बिशार। और शामिल करते हैं रहीमिया खान से। हमारे नुमाइंदा सरदार जामरब नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक रहीमिया खान मिलावट माफिया के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी की मुसलसल कार्रवाइयां जारी। डेयरी सेफ्टी टीम ने नाकाबंदी के दौरान इकबालाबाद में दूध बरदार गाड़ी धर ली। 1000 लीटर मौजूद सेहत दूध तल्फ, गाड़ी मालकान को 10,000 रुपये जुर्माना आयद। तफसीलात के मुताबिक फूड सेफ्टी टीम ने नाकाबंदी के दौरान इकबालाबाद में दूध बरदार गाड़ी पकड़ ली। टेस्ट के दौरान दूध में पानी की मिलावट पाई गई। दूध में फैट, कुदरती ग़िज़ाइयत की कमी भी पाई गई। मिलावट साबित होने पर सैकड़ों लीटर दूध तल्फ करके मालकान को जुर्माना कर दिया गया। इस मौके पर DG पंजाब फूड अथॉरिटी का कहना था कि दूध के मयार को बेहतर बनाने के लिए शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर नाकाबंदी की जा रही है। इनका मजीद कहना था कि अवाम की सेहत के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। खबर शामिल करते हैं पीर महल से। हमारे नुमाइंदा खुसूसी रफाकत चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक
डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम सिंधु का स्पेशल एजुकेशन स्कूल पीर महल के सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो और ऑन न्यूज़ की खबर पर नोटिस। डिप्टी कमिश्नर टूबा टेक सिंह नईम सिंधु स्पेशल एजुकेशन स्कूल पीर महल पहुंच गए। माजूर बच्चों की क्लास पहली मंजिल पर मुंतकिल करने पर प्रिंसिपल बरहमी का इजहार। वीडियो में माजूर बच्ची को सीढ़ियों पर चढ़ते देखा जा सकता है। ये वाकया 2 माह पहले पेश आया जो कि अफसोसनाक है, जिसकी इंक्वायरी हो रही है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम सिंधु इंक्वायरी के बाद जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। तमाम माजूर बच्चों की क्लासें ग्राउंड फ्लोर पर मुंतकिल करने के अहकाम। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम सिंधु ने सेक्रेटरी स्पेशल एजुकेशन को स्कूल में रेगुलर प्रिंसिपल की तैनाती बारे लेटर भी लिख दिया। हुकूमत पंजाब तमाम वसाइल बरोए कार लाते हुए स्पेशल एजुकेशन स्कूलों में तुलबा तलबात को हर मुमकिन सहूलत फराहम कर रही है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं। फाजिलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ शौकत लाशारी की रिपोर्ट के मुताबिक राजनपुर प्लास्टिक के ड्रम्स और खुले दूध में मिलावटी दूध बेचने वालों के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयां। 300 लीटर गैर मेयारी दूध तल्फ, जबकि दूध फरोश मालकान को 10,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया। पंजाब फूड अथॉरिटी के अफसरान का कहना है कि टेस्ट के दौरान दूध में फैट, कुदरती ग़िज़ाइयत की कमी पाई गई। जदीद लैक्टोस्कैन मशीन के जरिए दूध के मयार को चेक किया गया और मिलावट साबित होने पर सैकड़ों लीटर दूध तल्फ करके मालकान को जुर्माना आयद किया गया। पंजाब फूड अथॉरिटी ने इस अज़म का इज़हार किया है कि मिलावट माफिया के खिलाफ दिन रात कार्रवाइयां जारी हैं। किसी भी शिकायत की सूरत में पंजाब फूड अथॉरिटी के हेल्पलाइन नंबर 1223 पर मुफ्त राब्ता करें। खबर शामिल करते हैं चिश्तियां से। पेट्रोल एजेंसी पर आग भड़क उठी। चिश्तियां इंतजामिया की लापरवाही, गैर कानूनी पेट्रोल एजेंसियां जगह जगह कायम। चिश्तियां ने नवाही इलाके टिब्बा टैंकी पर पेट्रोल एजेंसी पर आग भड़क उठी, जिसकी वजह से पेट्रोल एजेंसी जलकर खाकसर हो गई। एजेंसी को आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। आग लगने से नजदीक खड़ी गाड़ी को भी आग लग गई। गाड़ी का ड्राइवर शदीद जख्मी। रेस्क्यू 1122 ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया और जख्मी को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बल्दिया चौक चिश्तियां में फलस्तीन के साथ इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई, जिसमें सिविल सोसाइटी, अंजुमन ताजरान, वकला, सहाफ़ी बरादरी, तुलबा, सासा, उलमा इकराम, मशाइख एज़ाम ने भरपूर शिरकत की। हमारे नुमाइंदा डॉक्टर मोहम्मद जमील फरीदी की रिपोर्ट के मुताबिक रैली बल्दिया चौक से मेन बाजार के रास्ते बुखारी चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली के शुरका ने फलस्तीन के साथ इजहार यकजहती के बैनर्स उठा रखे थे। छोटे छोटे बच्चों ने फलस्तीन के झंडे उठा रखे थे। रैली के शुरका की जानिब से फलस्तीन जिंदाबाद और इसराइल मुर्दाबाद के फलक शिगाफ नारे। शहर में अमन अमान की सूरत हाल पर मुकम्मल कंट्रोल रखने पर शुरका की जानिब से DSP चिश्तियां गुल हसन को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया। DSP गुल हसन खान जिंदाबाद के नारों से गूंजती रही। इंतजामिया की जानिब से SHO थाना सिटी A डिवीजन चिश्तियां अमजद इकबाल बाजवा की सरबराही में रैली को सिक्योरिटी फ्राहम की गई। खबर शामिल करते हैं लियाकतपुर से। मैंने सियासत में जायदाद बनाई नहीं बल्कि बेटी है। अल्लाह से वादा किया है कि बकाया जिंदगी मखलूक खुदा की खिदमत में वक्फ कर दूंगा। आप दीदा होते हुए कहा, आज मेरे वालिद होते तो खुश हो जाते। सरदार डॉक्टर मुनव्वर नदीम खेतरान ने ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे तारिक महमूद शाह से बात करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। उम्मीदवार बराए MPA हल्का PP 256 सरदार डॉक्टर मुनव्वर नदीम खेतरान ने इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, पंजाब किसान विंग, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ओहदा संभालने के बाद सैयद साजिद बुखारी, नायब सदर पंजाब किसान विंग और लैंडलॉर्ड मलिक खालिद महमूद नाइज के हमरा अपने डेरे पर इलाका मोअज़्ज़िज़ीन से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि ना मैं सियासतदान हूँ और ना ही मैं लैंडलॉर्ड हूँ, लेकिन मेरा नजरिया है कि मखलूक खुदा की खिदमत करने से खुदा मिलता है। आप दीदा होते हुए कहा कि हल्का अहबाब ने इस्तकबाल करते हुए जितनी इज्जत से नवाजा है, आज मेरे वालिद होते तो बहुत खुश हो जाते। उन्होंने कहा कि 52 साल की उम्र में दाखिल हो चुका हूँ, बकाया जिंदगी मखलूक खुदा की खिदमत में वक्फ कर दूंगा। उन्होंने कहा कि हल्का में अब तक 7 अरब की डेवलपमेंट करवा चुका हूं। किसान विंग इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पंजाब का नोटिफिकेशन जारी होते ही मैंने आला हुकाम से मुलाकात करते हुए मेरी तहसील के करप्ट असिस्टेंट डायरेक्टर के तबादले का मुतालबा किया है। नतीजा ये निकला कि अब तक अल्हम्दुलिल्लाह 3000 बोरी खाद की तरसील की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि हमारा वाहिद घराना है जिसने सियासत में जायदादें बेची हैं, ना कि बनाई हैं। इस मौके पर हल्का अहबाब समेत मोअज़्ज़िज़ीन इलाका की कसीर तादाद मौजूद थी, जबकि समी जाहिद खेतरान एडवोकेट, ज़ैफ खेतरान एडवोकेट, जुल्करनैन खान, तलहा खान, सुहेल खान खेतरान बरादरी और हल्का अहबाब ने इस्तकबालिया के फ़राइज़ सर अंजाम दिए।
हासिलपुर से हमारे नुमाइंदा यकूब रजा की रिपोर्ट के मुताबिक इंतजामिया खाद माफिया को कंट्रोल करने में नाकाम। हासिलपुर में खाद माफिया मुतहरिक सरकारी रेट नजरअंदाज, खाद ब्लैक में महंगे दामों फरोख्त हो रही है। किसान हसूल खाद के लिए दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। हासिलपुर खाद माफिया एक बार फिर आउट ऑफ कंट्रोल। सरकारी रेट नजरअंदाज, खाद की महंगे दामों फरोख्त जारी। कोई भी डीलर कंट्रोल रेट पर खाद देने को तैयार नहीं। मुतअद्दिद बार इंतजामिया के दफातर के चक्कर लगा चुके हैं लेकिन कहीं भी सुनवाई नहीं हुई। बर वक्त खाद ना मिलने से गंदम की पैदावार मुतासिर होगी। इंतजामिया को किसानों के घरों में पड़ी गंदम तो नजर आ जाती है लेकिन गोदामों में पड़ी खाद नजर क्यों नहीं आती। अफसरान दफ्तरों तक महदूद। सब अच्छा की रिपोर्ट। जबकि डीलर्स महंगे दामों खाद फरोख्त कर रहे हैं। किसानों ने एहतजाजन मीडिया से गुफ्तगू करते हुए क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। ਚੱਕ ਨੰਬਰ 15 ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲ ਹਾਸਲਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ DAP ਖਾਦ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ 13,700 ਰੁਪਏ, NNP ਖਾਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 7200 ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ 8000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ। ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਛੁਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਤੰਗ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਕਬੇ ਕਾਸ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਕਣਕ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ खाद कोई नहीं की। लिहाजा AC साहब से और गवर्नमेंट से, हमारी वज़ीर आला से, वज़ीर आज़म से गुजारिश है कि हमारे किसानों पर रहम किया जाए और हमारी ये फसलों को बचाया जाए कि ये जो खाद माफिया है इन्होंने अपनी मर्ज़ी से रेट बढ़ा रखे हैं। यूरिया जो है वो इस वक्त 4800 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। गुआरा जो खाद है जिसका रेट 22-23 है वो इस वक्त 32-3300 में 3900 तक फ़रोख्त हो रही है। तो लिहाजा ये जो खाद कब्जा माफिया है इससे हमें निजात दिलाई जाए और हमारे हासिलपुर पर रहम किया जाए। ठट्ठा से रिपोर्ट करें ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी। ISSP ठट्ठा ने महकमाना तरक्की पाने वाले असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स को प्रमोशन रैंक लगाया। SSP ठट्ठा अली बख्श उर्फ आफ्ताब अहमद नज़ामानी ने आज अपने दफ्तर में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर अली शेर रिंद, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मोहम्मद ईसा लुंड, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जुल्फकार अली गन, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ज़मीर हुसैन नारेजू, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मोहम्मद जड़ेल, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर गुलाम हैदर जानवरी और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मोहम्मद मरीद जोखियों को सब इंस्पेक्टर का प्रमोशन होने पर प्रमोशन का रैंक लगाया। इस मौके पर SSP के साथ SDPO ठट्ठा, DSP लियाकत अली जस्कानी, PDSP फजल अली कुरैशी, DSP UT सफ़ीउल्लाह भट्टी, DSP UT आबिद मेहर, हेड क्लर्क अख्तर अली शाहानी, PA अनवर खत्री भी मौजूद थे। SSP ने तरक्की पाने वाले पुलिस अफसरान को फूलों के हार पहनाए, मुबारकबाद और मजीद मेहनत और लगन और बुर्दबारी से अपने ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम देने की हिदायत की। ठट्ठा की अवाम ने प्रमोशन मिलने वाले पुलिस अफसरान को मुबारकबाद पेश की। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। मिनिस्ट्री ऑफ पावर की खसूसी हिदायत पर लेस्को का शेखुपुरा में बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी। बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां और FIR का अंदराज। शेखुपुरा लेस्को सर्कल शेखुपुरा की सब डिवीजन खारियावाला के इलाका खेड़ा के लोगों ने बिजली चोरी करनी शुरू कर दी, जिससे खेड़ा गाँव में 76 बिजली चोरों के खिलाफ लेस्को ने FIR दर्ज करवा दी। अहले दही 22 लाख से जायद का डिफॉल्टर है। मजीद एक्सियन लेस्को सिटी शेखुपुरा ने कहा है कि 11 करोड़ 40 लाख रुपए बिजली चोरों के जिम्मे थे, जिनमें 35 करोड़ 76 लाख रुपए से जायद रिकवरी ले ली गई है। एक्सियन लेस्को सिटी और SDO शरकपुर शरीफ का अपने दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए कहना था कि मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर राना शहजाद कैसर की इस रिपोर्ट में। अगर आप बात करें कि इस सर्कल में कुछ 4 डिवीजनें हैं, इस तरह सिटी डिवीजन है शेखपुरा और रूरल फरुखाबाद और मरीज के। सिटी में जहाँ तक तलक तो यहाँ तकरीबन 600 बिजली चोर पकड़े गए हैं सिटी डिवीजन में, और उसमें 10 लाख से ज़्यादा के डिटेक्शन बिल इनको चार्ज हुए हैं। और हमारे पूरे के सर्कल की बात करें तो इसी तरह तकरीबन 40 लाख के करीब डिटेक्शन बिल यूनिट चार्ज हो चुके हैं। और हमारे जो इसकी पेमेंट की जो रेशो है वो मोर देन 50% है डिटेक्शन बिल जमा की शक्ल में। तो बिजली चोरों को तो हम किसी किस्म की कोई राहत नहीं दे रहे, और हमारी कोशिश होती है जैसे बिजली चोर पकड़ा जाए और उसको अरेस्ट भी करवाया जाए और उसको परसू भी हम केस करते हैं, ताकि जब तक ये डिटेक्शन बिल जमा ना कराए उसकी ज़मानत ना हो सके, ताकि बाकी लोगों को भी इबरत का निशान बने इस कैंपेन का फ़ायदा उठाते हुए, कि ताकि इन लोगों के ऊपर जैसे जैसे हम इनके ऊपर सख्ती करेंगे वैसे ही बिजली चोरी रुकती है। खारियावाला सब डिवीज़न चूँकि एक रूरल एरिया पर मुश्तमिल सब डिवीज़न है और वहाँ पर बिजली चोरी और डेट डिफ़ॉल्टर्स का क्वांटम दूसरी सब डिवीज़न से थोड़ा ज़्यादा है। इस हवाले से हमने मुख्तलिफ़ गाँवों में रेड्स किए हैं और उसमें सर फहरिस्त जो डिटेक्शन बिल चार्ज हुए वो खेड़ा गाँव है शरकपुर रोड फीडर पर,
उस पर अभी तक 36 बंदों पर रजिस्टर्ड FIRs हुई हैं और उसकी अमाउंट 2.2 मिलियन बनती है। मामू कांडा से कमालिया जाने वाली सड़क गुज़िश्ता 50 साल से टूट फूट का शिकार है। आज तक किसी भी मुंतखब नुमाइंदे ने इस सड़क पर कोई तवज्जो नहीं दी, जिसकी वजह से इस सड़क पर खूनी वारदातें होती हैं, चलने वाली ट्रैफिक का कबाड़ा होता है, किसानों को मंडियों तक अपनी अजनास पहुंचाने में मुश्किलात का सामना होता है और बारिश के दिनों में इस सड़क पर आने जाने वालों का बुरा हाल होता है। आला हुकाम से दर्दमंदाना मुतालबा है कि इस सड़क पर फौरी तवज्जो दी जाए और इसका नोटिस लेकर इसकी तामीर न की जाए। इस वक्त हमारे नुमाइंदा शाहिद इकबाल किची मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। जी शाहिद इकबाल किची, बताइएगा। मौजूद हूँ कमालिया मामू कांडा रोड पर और आज इस बदकिस्मत रोड के बारे में बात करेंगे। काफ़ी अरसा पहले बनने वाली ये सड़क कमालिया टोबा जंग पीरमल चीचावतनी मिलाने का ये वाहिद ज़रिया है, मगर अफसोस से कहना पड़ता है कि बनने के कुछ ही अरसे बाद ये मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार हो गई थी और इस वक्त मौजूदा जो सूरत हाल है इसमें जगह जगह खड्डे गड्ढे और बड़े बड़े गड्ढे पड़ चुके हैं। काश्तकार हजरात जो है वो भी परेशान हैं, स्टूडेंट हजरात वो भी परेशान हैं। मिनट का जो रास्ता है अभी हमको घंटों में तय करना पड़ता है। वो मुंतखब सियासी अशराफिया जो है वो गाए बगाए अपनी सियासत चमकाती रहती है और बेज़मीरों की मंडी में ज़मीरों के सौदे होते रहते हैं, लेकिन कभी भी किसी मेंबर सूबाई असम्बली ने या मेंबर कौमी असम्बली ने इस अवाम के बारे में नहीं सोचा। जी हमारे साथ इस वक्त कुछ शहरी मौजूद हैं जो रोड के आसपास रहते हैं, तो आइए इनसे बात करते हैं। जी सर बताएं। अस्सलाम वालेकुम जी, सैयद फज़ैल शाह दरबार मामू कांजन शरीफ नवा डेरा गौसिया। आ रोड जड़ा जे ना बनाया है ते निरे एक्सीडेंट ना बना ते एडा गंदा धूड़ ते एडी गंदी लगन दा वाह नहीं है, ट्रालियां छड़ के ते बंदा खाली नहीं टप सकता। बहुत परेशानी, जो कुछ शफकत हो सके तो साढ़े तो मेहरबानी फरमा। जी आपका कोई मुतालबा है? मुतालबा जी हो क्या कि गरीब आदमी बोल नहीं सकने, करिए कि तुम शहर जाओगे तुम इंज होवोगे जिवें बांदर चू निकलिया गांधी चू। आ जेड़े बंदे आंदे पे इन्हां दे शक्लां वेख लो किवें बिगड़ियां वाली। जी आप कुछ कहेंगे? जी बस ये मुतालबा है कि रोड बनना चाहिए। जी आपका कोई मुतालबा? कहना मीना देने में सानू रोड बना दे देवे तो टुरन की हालात है, गड्डी तो गड्डी नहीं चलती है, बंदा पैदल ही नहीं इत्थों लंघ सकता। जी अवामुन्नास का पुरजोर मुतालबा है कि खुदारा इस मामू कांजन के वहाँ पे रहम किया जाए और इस रोड की फिलफौर और मजबूत तमीर हो। खबर शामिल करते हैं उकाड़ा से हमारे नुमाइंदे मलिक मुमताज़ अहमद फुलरवान की रिपोर्ट के मुताबिक शेरगढ़ रोड नस्त 21L के करीब ट्रेलर की कैरी बोलान वैन को टक्कर। हादसा में बोलान में सवार 10 तलबात मुतासर हुए। एक तलबा मौके पर जाँ भाग हो गई जबकि 9 तलबात जख्मी हो गए। इतला मिलने पर एम्बुलेंसेज फौरी जाए हादसा पर पहुँच गई। रेस्क्यू टीमों ने 6 जख्मियों को तिब्बी इमदाद के बाद THQ रनाला खुर्द मुंतकिल कर दिया, जबकि जाँ भाग होने वाली तलबा को जरूरी कार्रवाई करने के बाद THQ रनाला खुर्द मुंतकिल किया। 4 जख्मियों को DHQ सिटी उकाड़ा मुंतकिल किया गया। खबर शामिल करते हैं टंडो मोहम्मद खान से। DHO टंडो मोहम्मद खान मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि आज के जदीद दौर में कोई भी मर्ज लाइलाज नहीं रहा। TB काबिल इलाज मर्ज है। TB के मुस्तकिल कोर्स से हमेशा के लिए निजात मिल सकती है, ताहम इलाज के साथ एहतियाती तदाबीर भी लाजमी हैं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने टंडो मोहम्मद खान में मर्सी कोर कंपनी के जानिब से TB लाइलाज मर्ज नहीं है के हवाले से मुनक्किदा सेमिनार से खिताब के दौरान किया। सेमिनार से मर्सी कोर कंपनी के सूबाई कोऑर्डिनेटर अमजद रफीक मेरानी, डॉक्टर मोहम्मद शरीफ, डॉक्टर मजहरुल हक निजामानी समेत दीगर ने अपने खिताब में कहा कि महकमा सेहत TB के 100% खात्मे के लिए जदोजहद कर रहा है। अच्छी सेहत ही इंसान को तंदुरुस्त रख सकती है। इनका कहना था कि मर्सी कोर कंपनी दही इलाकों में TB से निजात के लिए फ्री कैंप का इनेकाद करेगी। यहाँ TB की मुकम्मल अद्वियात मुफ्त फराहम की जाएंगी। मुफ्त कैंपों में TB के मुफ्त टेस्ट किए जाएंगे ताकि अंदाजा लगाया जा सके कि मर्ज में किस हद तक कंट्रोल किया जा सका है। उन्होंने TB के मर्ज पर 100% काबू पाने की उम्मीद की है। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। ब्यूरो चीफ हाफिज अब्बास हैदर से डिप्टी कमिश्नर नारोवाल सैयद हसन रजा की जेर निगरानी जिला नारोवाल में जारी इंसदाद पोलियो मुहिम के दूसरे रोज जिला भर में मजमूई तौर पर 5 साल से कम उम्र के 2,46,126 बच्चों को पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाकर 98% हदफ मुकम्मल कर लिया। CEO हेल्थ डॉक्टर नवीद हैदर और फोकल पर्सन DHO डॉक्टर मोहम्मद तारिक की डिप्टी कमिश्नर नारोवाल को दूसरे रोज की कारकर्दगी के बारे ब्रीफिंग। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल का कारकर्दगी पर इजहार
बतौर इत्मीनान। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल की तरफ से मुकर्रर टारगेट को 100% मुकम्मल करने की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल ने कहा है कि पोलियो टीमों में हिस्सा लेने वाले एहलकारान मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, जो अपने फ़राइज़ को ईमानदारी, हुब्बुल वतनी और खलक के जज्बे के तहत काम कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल ने जारी पोलियो मुहिम के दौरान मुख्तलिफ पोलियो ट्रांजिट पॉइंट का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल ने इंसदाद पोलियो एक्टिविटीज़ की क्रॉस वेरिफिकेशन की। 5 साल से कम उम्र बच्चों को पिलाई जाने वाली पोलियो वैक्सीन की कोल्ड चेन को भी एग्जामिन किया गया। खबर शामिल करते हैं लाड़काना से, जहां से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ रिपोर्टर मीर कमर बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक वापडा हाइड्रो यूनियन के मरकजी सदर अब्दुल लतीफ़ निज़ामानी का कहना है कि वापडा मुलाजमीन के लिए मौजूदा दौर माशाअल्लाह से भी बदतर है। बिजली चोरी की असल वजह IPP से हुकूमतों की जानिब से किए गए मुआहदे हैं। बिजली की पैदावारी सलाहियत 42,000 मेगावाट, लेकिन वापडा के पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर के बायस तरसील सिर्फ 22,000 मेगावाट है। बिजली चोरी को अच्छा नहीं समझे मुलाजमीन पूरा हफ्ता 24 घंटे काम कर रहे हैं। मुलाजमीन की भर्तियां मराज सब रुके हुए हैं। निजकारी के लिए हुकूमत मुलाजमीन से पहले मुज़ाकरात करे। मुलाजमीन के बेजा तबादले और बरतरफियां जुल्म हैं। लेबर हाल लाड़काना में प्रेस कॉन्फ्रेंस वापडा हाइड्रो यूनियन के मरकजी सदर अब्दुल लतीफ़ निज़ामानी का मजीद कहना था कि हुकूमत की जानिब से निजकारी का फैसला किया गया है, जो कि मुलाजमीन जुल्म है। वापडा के वर्कर्स बदतरीन सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। निगरान वज़ीर आज़म के कहने पर सेप्को से 81 मुलाजमीन का तबादला किया गया है। मुल्क में 42,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की सकत है, लेकिन लाइन इंफ्रास्ट्रक्चर कमज़ोर होने के बायस तरसील सिर्फ 22,000 मेगावाट की है। IPPs के साथ मुख्तलिफ हुकूमतों के 90 मुआहदे मौजूद हैं, जो कि मईशत को नुकसान की असल वजह है। गैर फाल नहीं है, हमारी यूनियन बहुत फाल है और वो बड़ा फाल किरदार अदा कर रही है। ये जो लोग ट्रांसफ़र हुए हैं, ये सेप्को में कुल 81 है। यहाँ कोई 6,000 के करीब लोग काम करते हैं, उसमें से कोई 81 लोग जो हैं वो बदली किए गए हैं। लेकिन 81 लोग जो बदली किए गए हैं, उनकी सर्कलें जो है वो बदल दी गई हैं। एक आदमी लाड़काना सर्कल में है तो उसको शिकारपुर भिजवा दिया है, शिकारपुर वाला जो है सक्खर भिजवा दिया, सक्खर वाला घोटकी भिजवा दिया है, घोटकी वाला दादू भिजवा दिया है। इस तरह ये बदली करके लोगों की जो बेचैनी पैदा की गई है। और ये जो हुआ है, ये सेक्रेटरी एनर्जी के हुक्म पे हुआ है, जिसको कहा है केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ने। ये उनके कहने पे और उसके आगे जो लोग हैं उसके कहने पे वो उनको कहते हैं, वो उनको कहते हैं। इस तरह ये चेन बन के ये काम हो रहा और 1 हफ्ते के बाद वो मिलते हैं आपस में। मिलने के बाद वो अपनी दोबारा रिव्यू करते हैं कि अभी और हमने क्या करना है। एक और बात में जो लेटेस्ट है वो ये है कि फ़र्ज़ कीजिए रिसीवेबल अमाउंट अगर नहीं रिकवर हो रहा तो वो आपकी तनख्वाह से, आपके टर्मिनल बेनिफिट से रिकवर किया जाएगा। क्वांटम परसेंटेज के हिसाब जिसकी जितनी जिम्मेदारी है। ये एक नया एक हुक्म जो है वो जारी हो गया है महकमे सेक्रेटरी एनर्जी की जानिब से, जो पहले कभी नहीं इस किस्म का हुक्म जारी हुआ। ये उसके बाद ये हुक्म जाता है PM सेक्रेटेरिएट में, PM सेक्रेटेरिएट से फिर आगे जाता है बड़े लोगों के पास, वो फिर जो IPs आए। के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं। फाजिलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ शौकत लाशारी की रिपोर्ट के मुताबिक राजनपुर डिप्टी कमिश्नर राजनपुर डॉक्टर मंसूर अहमद खान बलोच ने मुख्तलिफ इलाकों और महकमों के दौरे किए और इनका मुआयना और हदायत जारी की। डिप्टी कमिश्नर ने जिले सदर अस्पताल का अचानक दौरा किया। मेडिसिन स्टोर के दौरे के दौरान कहा कि मेडिसिन स्टोर में दस्तयाब अद्वियात की लिस्ट नुमाया जगह पर आवेजा की जाए। अस्पताल के ग्रासी लॉन का भी मुआयना किया और लॉन का लेवल करने और सफाई करने का हुक्म दिया। पोलियो वैक्सीन पिलाने के लिए बनाए गए काउंटर का मुआयना किया और अस्पताल में मौजूद मरीजों और इनके लाहिकीन से खैरियत दराफ्त की और दी जाने वाली तिब्बी सहूलियात बारे पूछा। डिप्टी कमिश्नर ने फतेहपुर रोड का भी दौरा किया, तरक्याती काम का मुआयना किया। चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी
कमेटी को हदायत करते हुए कहा कि फातिमा जनाब पार्क के सामने वाले चौक की मुकम्मल सफाई की जाए और रोड के दोनों साइडों को भी क्लियर करवाया जाए। डिप्टी कमिश्नर को एक इजलास में स्मोक के हवाले से एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मोहम्मद सिफातुल्लाह ने मुकम्मल ब्रीफिंग दी। इस मौके पर बताया गया कि शुगर मिल राजनपुर को काला धुआं छोड़ने पर स्मोक एक्ट के तहत 1 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया है। उन्होंने इंसदाद स्मोक के लिए मुतल्लिका महकमे अपनी कार्रवाइयां जारी रखी। डिप्टी कमिश्नर ने इरिगेशन के दफ्तर का भी अचानक दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि दफ्तरी औकात की पाबंदी को मॉनिटर किया जा रहा है। सरकारी इदारों में पब्लिक सर्विस डिलीवरी को बेहतर बनाने के लिए कोशिश है। गैर हाजिर अफसरान और स्टाफ को वार्निंग जारी करने का हुक्म दिया। आदि गैर हाजिर स्टाफ के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। मुलाजिमीन इंसानी जज्बा से सरशार होकर ड्यूटी सर अंजाम दें। डिप्टी कमिश्नर ने रोज के मामूल के मुताबिक आसान रसाई खुली कचहरी लगाई। डिप्टी कमिश्नर ने खुली कचहरी में साइलिन के मसाइल सुने और दरख्वास्तों पर तहरीरी अहकाम जारी किए। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़। स्टे विद अस।